हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सारथा। तो आज हम सारथा की तरफ से आपके लिए लेकर आए हैं बीडीएस कोर्स के रिगार्डिंग एक कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो। तो बीडीएस कोर्स के रिगार्डिंग आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होपफुली आपको इस वीडियो से मिल जाएगा। तो आगे की डिटेल्स के लिए हमारे साथ बने रहें और ये वीडियो कंप्लीट देखें, कोई भी पार्ट स्किप ना करें। तो स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। हम एक सेकेंड बस। देखिए, तो सबसे पहले बीडीएस का फुल फॉर्म क्या है। बीडीएस का फुल फॉर्म है बैचलर इन डेंटल सर्जरी, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। ठीक है, अच्छा आगे बात करते हैं हम। अब बीडीएस है क्या। इट इज अ 5 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोफेशनल डिग्री। प्रोफेशनल डिग्रीज क्या होती है, जैसे कि एमबीबीएस हो गया, या पुलिस की जॉब हो गई, या एक लॉयर की जॉब हो गई, ये सारे प्रोफेशनल कोर्सेज हैं। इन सभी कोर्सेज की तरह बीडीएस कोर्स भी एक प्रोफेशनल डिग्री है। किसमें? डेंटिस्ट्री में। दैट प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर अ कैरियर इन डेंटल हेल्थ केयर, सर्जरी एंड रिसर्च, और इट इज द ओनली अप्रूव्ड डिग्री इन इंडिया फॉर एस्पायरिंग डेंटिस्ट। यानी कि अगर आपको एक डेंटल साइंस में जाना है या डेंटिस्ट्री करनी है तो आपको जो मिनिमम कोर्स करना पड़ेगा वो बीडीएस का कोर्स है। चलिए आगे देखते हैं हम इस कोर्स के रिगार्डिंग। फुल फॉर्म जैसा मैंने आपको बताया ही है, फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। टाइम ड्यूरेशन कितना है? टोटल 5 साल का कोर्स है, जिसमें 4 इयर्स का एकेडमिक है प्लस 1 ईयर का इंटर्नशिप प्रोग्राम है। 4 ईयर एकेडमिक प्लस 1 ईयर इंटर्नशिप प्रोग्राम। अब आपका क्वेश्चन आएगा कि सर एलिजिबिलिटी क्या है। तो 10+2 किसमें? पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। अब एडमिशन कैसे होगा? एडमिशन होगा नीट यूजी के थ्रू। जो नीट आप लोग देने वाले हो, कोई लोग दे चुके हैं, उस नीट यूजी के थ्रू बीडीएस कोर्स में हमारा एडमिशन होगा। अब जैसे बात करें एमबीबीएस की, तो एमबीबीएस को रेगुलेट कौन करता है? एनएमसी, एनएमसी, नेशनल मेडिकल काउंसिल। सिमिलरली बीडीएस के लिए हमारे पास डीसीआई, डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया। कौन सा? डीसीआई, डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया। डिग्री मैंने आपको बताया ही है, बीडीएस एक प्रोफेशनल बैचलर्स डिग्री है। बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की कि क्या क्या चाहिए, ओवरव्यू तो मैंने आपको दिया कि 10+2 इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। अब थोड़ा सा इसमें डीप डाइव करते हैं हम। देखिए एलिजिबिलिटी क्या है बीडीएस के लिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की सबसे पहले बात करें तो 10+2 विद पीसीबी, और कुछ कुछ यूनिवर्सिटी में इंग्लिश भी कंपलसरी होता है, सब में नहीं, बट हाँ कुछ यूनिवर्सिटीज का डिमांड होता है कि जो स्टूडेंट्स उनके पास बीडीएस कोर्स में आए वो इंग्लिश में 10+2 कंप्लीट करे हो। मिनिमम मार्क्स कितने हैं? अगर आप जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो 50% इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, और अगर आप ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी के हो तो 40 to 45% इन पीसीबी वुड बी फाइन। बात करें एज लिमिट की तो मिनिमम एज ईयर है 17 ईयर। 17 ईयर कब? एज ऑफ December 31 ऑफ एडमिशन ईयर। उस साल के December 31 पे आपकी मिनिमम एज 17 ईयर्स होनी चाहिए, वरना आप एलिजिबल नहीं हो कोर्स ज्वाइन करने के लिए। मैक्सिमम, कोई मैक्सिमम एज लिमिट नहीं है। जैसे नीट में, एमबीबीएस में आपने सुना होगा कि एक 60 साल के, 70 साल के अंकल ने जो था नीट ज्वाइन किया था एमबीबीएस डिग्री के लिए। सिमिलरली बीडीएस के लिए भी सेम गाइडलाइंस है, जो नीट में एज बार है वहीं यहाँ पे एज बार है। बात करें एंट्रेंस एग्जाम कौन सा है, एडमिशन इज बेस्ड ऑन नीट यूजी कोर्स। अब उसके बाद कैंडिडेट मस्ट क्वालिफाई एंड पार्टिसिपेट इन स्टेट और सेंट्रल काउंसलिंग। आपने कर दिया, एग्जाम दे दिया, अब रिजल्ट आएगा, अब सिलेक्शन के लिए आगे क्या करना पड़ेगा? तो विल हैव टू पार्टिसिपेट इन स्टेट काउंसलिंग और सेंट्रल काउंसलिंग। आ रही बात समझ में? चलिए आगे कोर्स के रिगार्डिंग और थोड़ा हम लोग देखते हैं। कोर्स का ड्यूरेशन क्या है, स्ट्रक्चर क्या है। टोटल जैसे मैंने आपको बताया कि 5 साल का कोर्स है, जिसमें 4 इयर्स एकेडमिक पीरियड एंड 1 ईयर इंटर्नशिप। ठीक, अब इंडिविजुअली एक एक साल के रिगार्डिंग हम लोग बात करते हैं कि फर्स्ट ईयर में क्या है, सेकंड ईयर में क्या है, थर्ड ईयर में क्या है, एंड सो ऑन। ठीक है, बात करते हैं फर्स्ट प्रोफेशनल ईयर या फिर फर्स्ट ईयर की। ठीक है, ठीक है। तो फर्स्ट प्रोफेशनल ईयर में हमें क्या क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है जनरल ह्यूमन एनाटॉमी इंक्लूडिंग एम्ब्रियोलॉजी एंड हिस्टोलॉजी। सेम एमबीबीएस में ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। हाँ, जनरल ह्यूमन फिजियोलॉजी अगेन अ कॉमन सब्जेक्ट, एंड बायोकेमिस्ट्री। ये 3 सब्जेक्ट आपको एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में भी पढ़ाए जाते हैं। कौन सा?
ह्यूमन एनाटमी इंक्लूडिंग हिस्टो एंड एम्ब्रियो, जनरल ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। अब बात करें डेंटल एनाटमी, एम्ब्रियोलॉजी एंड ओरल हिस्टोलॉजी, ये एक सेपरेट सब्जेक्ट है जो सिर्फ बीडीएस स्टूडेंट्स को सिखाया जाता है फर्स्ट ईयर में, एमबीबीएस वालों को ये नहीं पढ़ाते हैं। आगे चलें, अब सेकंड प्रोफेशनल ईयर में क्या क्या सब्जेक्ट, सेकंड प्रोफेशनल ईयर का मतलब सेकंड ईयर, ड्यूरेशन कितना, 1 साल। फर्स्ट प्रोफेशनल ईयर का ड्यूरेशन कितना, अगेन यहां देखिए 1 साल। तो सेकंड प्रोफेशनल ईयर यानी कि सेकंड ईयर, ड्यूरेशन 1 ईयर। क्या क्या सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाएंगे, जनरल पैथोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी, अगेन अ कॉमन सब्जेक्ट। जनरल एंड डेंटल फार्माकोलॉजी, ये भी कॉमन है, एमबीबीएस स्टूडेंट्स को भी फार्माक पढ़ाया जाता है। अब ये जो थर्ड और फोर्थ पॉइंट अगर आपको दिख रहा है, इसमें जो ये प्री क्लिनिकल कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री एंड एंडोडोंटिक्स और प्री क्लिनिकल प्रोस्थोडोंटिक्स, ये दोनों एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स हैं जो बीडीएस वालों को पढ़ना होता है। ये 3 कॉमन है, पैथो, माइक्रो, फार्मा। उसके अलावा आपको प्री क्लिनिकल कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री एंड एंडोडोंटिक्स एंड प्री क्लिनिकल प्रोस्थोडोंटिक्स, ये 2 चीज हैं जो आपको सेकेंड ईयर में बीडीएस के पढ़ाया जाएगा। बात करें थर्ड प्रोफेशनल ईयर की, ड्यूरेशन अगेन 1 ईयर। थर्ड ईयर में आपको क्या क्या पढ़ाएंगे, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, ठीक, और ओरल पैथोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। अब आपने देखा होगा कि सेकेंड ईयर में भी इसको पढ़ाया है, सेम रिपीटिशन इसका आएगा ओरल पैथो और माइक्रो का थर्ड ईयर में भी। बात करें एमबीबीएस के थर्ड ईयर में, तो वहां पे हमें पढ़ाते हैं ईएनटी, ऑफ्थेल, एफएमटी और पीएसएम। अच्छा, अब आप में से कुछ लोग जो अपडेट हैं वो बोलेंगे सर अभी तो एफएमटी और पीएसएम ही पढ़ा रहे हैं ना। नहीं, 24 बैच तक के लिए ये चीज है, उसके बाद से दोबारा ईएनटी और ऑप्थेल जो है वो इंटीग्रेट कर दिया है थर्ड ईयर के सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, क्लियर है सबको इतना? चलिए आगे चलते हैं। लास्टली फोर्थ प्रोफेशनल ईयर या फिर फाइनल ईयर, कितना ड्यूरेशन है, 1.5 ईयर, 1.5 साल का कोर्स है। ठीक है, अब इसमें आपको पढ़ना क्या क्या पड़ेगा, मेडिसिन ओरल और ओरल रेडियोलॉजी, ऑर्थोडोंटिक्स एंड डेंटोफेशियल ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक एंड प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्री, पेरीओडोंटोलॉजी, कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री एंड एंडोडोंटिक्स, प्रोस्थोडोंटिक्स एंड क्राउन एंड ब्रिज, और लास्टली पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री। ये टोटल 7 सब्जेक्ट आपको बीडीएस फाइनल ईयर में पढ़ाए जाएंगे, और बीडीएस फाइनल ईयर का ड्यूरेशन भी सबसे ज्यादा है, 1.5 ईयर। क्लियर है इतना? कॉन्ग्रेचुलेशंस, 4 साल आपके पूरे हो गए। अब हम आने वाले हैं इंटर्नशिप में। इंटर्नशिप क्या है? A 12-month compulsory internship in a dental hospital or college where students gain practical experience। मतलब 1 साल का वो पीरियड जहां पे हम बेसिकली हॉस्पिटल में एंटर करते हैं, फील्ड एंटर करते हैं, कंपलसरी होता है 12 मंथ के लिए, अगेन सेम एज एमबीबीएस, सेम वहां पे भी होता है। ठीक है, उसमें करना क्या क्या है, हमको क्या क्या हम सीखेंगे, बेसिकली पेशेंट मैनेजमेंट एंड डायग्नोसिस, रूट कैनाल ट्रीटमेंट एंड एक्सट्रैक्शन, आरसीटी सबने भी कराया है, मेजोरिटी बहुत लोग आरसीटी करा चुके हैं, आप मुझे देख रहे हो, मैंने भी आरसीटी करा रखा है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसीजर होता है बीडीएस डॉक्टर्स के लिए। प्रोस्थोडोंटिक्स, डेंचर्स, ब्रिजेस, क्राउन्स, ओरल सर्जरीज, आरटीए का कोई केस आया उसको कौन मैनेज करेगा, बीडीएस का एक डॉक्टर। और प्रिवेंटिव एंड कम्युनिटी डेंटिस्ट्री, कोई आया यहाँ पे उसका मैंडिबल फ्रैक्चर है, मैक्सिला फ्रैक्चर है, या और से कोई डेंटल फ्रैक्चर आया, तो उसके लिए हमको वी हैव टू कंसल्ट अ डेंटिस्ट। नॉर्मल बीडीएस वाला नहीं, बट हाँ एक स्पेशलिस्ट, उसने बीडीएस करी हुई रहेगी कंपलसरी। ठीक है, अब हमें कोर्स आ गया समझ में, 4 साल, दोबारा मैं रिपीट कर देता हूं, 4 साल का कोर्स है, 1 साल प्लस 1 साल प्लस 1 साल प्लस 1.5 साल प्लस 1 ईयर इंटर्नशिप। ठीक, ऐसे 4.5 प्लस 1 का ये कोर्स हमारा टोटल बन रहा है 5.5 साल का। पढ़ाई कितने का है, 4.5 ईयर्स। उसके बाद हॉस्पिटल प्रैक्टिस। अब सर हमको तो एडमिशन लेना है, कैसे एडमिशन लेंगे? तो एडमिशन के लिए सबसे पहले तो आपको हमारा फेवरेट नीट यूजी देना पड़ेगा। अब बोलोगे नहीं सर लास्ट ईयर के एग्जाम के बाद हमारा तो फेवरेट नहीं है, हम तो मजबूरी में दे रहे हैं, बट जो भी है नीट यूजी आपको देना पड़ेगा। फाइन, उसके बाद क्या होगा, क्वालिफाई विद द रिक्वायर्ड कट ऑफ, जो मैंने आपको पीछे बताया वो मिनिमम है, डिपेंड करेगा फिर सीट्स पे और नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स पे, उस हिसाब से जो कट ऑफ बन के आएगा फिर उसके हिसाब से आपको रजिस्टर करना पड़ेगा एमसीसी की काउंसलिंग के लिए, चॉइस फिलिंग होगा और सीट अलॉटमेंट होगा, फिर फाइनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और उसके बाद कॉन्ग्रेचुलेशंस, ज्वाइन द कॉलेज एंड स्टार्ट दी एकेडमिक जर्नी। क्लियर है इतना एडमिशन प्रोसेस? चलिए आगे देखते हैं। अब सर मैंने कर ली बीडीएस,
अब बताओ मेरा फ्यूचर क्या क्या है बीडीएस करने के बाद। तो आपके पास इतने सारे ऑप्शन होते हैं, आप डेंटिस्ट बन के प्रैक्टिस कर सकते हो, आप मेडिकल ऑफिसर बन सकते हो, आप ओरल सर्जन बन सकते हो, जो मैंने आपको बताया आरटीए के केस आया, कोई मैंडिबल फ्रैक्चर है, मैक्सिला फ्रैक्चर है, या और कोई दांत में दिक्कत है, ये ओरल सर्जन का वही काम है। डिफेंस में जा सकते हो, आर्मी वाले को भी तो बीडीएस की नीड होगी ना, दांत उनके भी खराब होते हैं, तो वहां आप डिफेंस में जा सकते हो। और सबसे बेसिक लेक्चरर और प्रोफेसर, ये तो बन सकते हो आप। इतने सारे ऑप्शंस आपको बीडीएस कोर्स देता है। तो सिर्फ एमबीबीएस ही नहीं है जो हमारे पास मेडिसिन में आने के लिए, हमारे पास बीडीएस का भी कोर्स है और बहुत अच्छा कोर्स है। आगे देखते हैं कि सर जॉब कहाँ मिल सकती है। एम्प्लॉयमेंट सेक्टर की जो मैं बात करूं अगर, तो गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आप काम कर सकते हो। फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री, सर हमारा क्या काम, अरे जो दांत की दवाइयां होती हैं उसके लिए कोई तो उनको एक पैनल चाहिए होता है ना, जो उनको बताएगा आपने ये चीज गलत करा, आपको ये करना चाहिए था। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में टीचिंग, मैंने आपको बताया प्रोफेसर का रोल जो है। रिसर्च इंडस्ट्रीज एंड डेंटल क्लिनिक, अब आप बहुत विद्वान बालक बालिका हो, आप बोले सर मैं तो बीडीएस कर लिया, मुझे तो और आगे पढ़ाई करनी है, मुझे तो और अच्छा करना है, उसके लिए फिर हमारे पास है हायर स्टडीज ऑप्शन में क्या क्या है। बीडीएस कर लिया तो स्टूडेंट्स कैन परस्यू हायर स्टडीज इन स्पेशलाइज्ड फील्ड, जैसे कि अच्छा बीडीएस के बाद क्या होता है एमडीएस, जैसे कि एमबीबीएस के बाद क्या होता है एमबीबीएस, फिर उसके बाद एमडी और एमएस। तो यहाँ पे क्या होता है एमडीएस, मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी। अब वो किस किस फील्ड में हो सकती है, एंडोडोंटिक्स, ऑर्थोडोंटिक्स, प्रोस्थोडोंटिक्स, पेरिडोंटिक्स, पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री, ओरल पैथोलॉजी एंड रेडियोलॉजी। इन सब ब्रांचेस में आप हायर स्टडीज के लिए भी जा सकते हो। और क्या क्या आप हमारे पास ऑप्शन आते हैं, एमबीए इन हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट, ये बहुत अच्छा इमर्जिंग ब्रांच है आजकल। एमबीबीएस डॉक्टर्स भी बहुत सारे लोग इसको लेना प्रेफर करते हैं, हेल्थ केयर और हॉस्पिटल मैनेजमेंट का। किन लोगों के लिए, जो इंटरेस्टेड है हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट में। इनका रोल क्या होता है, दे हेल्प्स इन ओपनिंग एंड मैनेजिंग प्राइवेट डेंटल हॉस्पिटल। कल को आप बहुत अच्छे बीडीएस सर्जन बने, फिर आपने अपना प्राइवेट हॉस्पिटल डालना है, तो यू नीड समवन। वो समवन कौन है, यही बंदा जिसने एमबीए किया है हेल्थ केयर और हॉस्पिटल मैनेजमेंट। और लास्टली मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ, सेम रिलेटेड, इसका काम क्या है, कम्युनिटी डेंटल हेल्थ केयर एंड एपिडेमियोलॉजी। अब एपिडेमियोलॉजी क्या है, अगर मैं इसके बारे में बात करने लगूंगा ना, तो थर्ड ईयर के पीएसएम के पार्क के बहुत सारे 60-70 के ज्यादा पेज आ जाएंगे। इतना समझो, एपिडेमियोलॉजी मतलब डिजीज रिलेटेड, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, किसके थ्रू, ऐसे समझो, ठीक है। किन के लिए इंटरेस्टेड है, जिनको गवर्नमेंट एंड एनजीओ वर्क चाहिए। कुछ लोग होते हैं ना यार, गवर्नमेंट जॉब तो होना चाहिए, गवर्नमेंट जॉब तो होना चाहिए, उन लोगों के लिए मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ, ठीक है। आगे देखिए, अब डिप्लोमा किस किस में हो सकता है, पोस्ट ग्रेजुएशन में। एक तो नॉर्मल कोर्स हो गया पोस्ट ग्रेजुएशन वाला, और डिप्लोमा कोर्सेज भी होते हैं, जैसे कि डीसीएच होता है, डिप्लोमा इन चाइल्ड हेल्थ केयर, जो एमबीबीएस करने के बाद एक बंदा कर सकता है, जिसको पीडियाट्रिक्स नहीं मिला पीजी में, या बाय चॉइस वो डीसीएच करना चाहता है डिप्लोमा। सिमिलरली यहाँ भी डिप्लोमा कोर्सेज हैं, कौन कौन से, डिप्लोमा इन कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री, डिप्लोमा इन इम्प्लांटोलॉजी, डिप्लोमा इन ओरल सर्जरी। बात आई है समझ में। अब रिसर्च एंड पीएचडी, ये तो नेवर एंडिंग टॉपिक है। इंटरेस्टेड इन एकेडमिक एंड रिसर्च फील्ड एंड अपॉर्चुनिटीज इन डेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स एंड यूनिवर्सिटीज, ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो फील्ड वर्क से दूर रह के पीस ऑफ माइंड के साथ बहुत सब्जेक्ट में डीप डाउन नॉलेज लेना चाहते हैं, कुछ एक्स्ट्रा एज पे काम करना चाहता है, रिसर्च वाला उन लोगों के लिए। अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात और, हर बंदा रिसर्च के लिए सूटेबल नहीं होता है, बहुत डिमांडिंग होता है, बहुत पीस ऑफ माइंड, बहुत कंसंट्रेशन और बहुत ज्यादा डेडिकेशन चाहिए रिसर्च करने के लिए। तो अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है ना, तो सोच समझ के करना। आगे देखिए, सर एडमिशन ले लिया, अब ये तो बताओ कहाँ पे लूं एडमिशन, प्रोसेस आपने बता दिया, कोर्स क्या है आपने वो भी बता दिया, मेरे को ये तो बताओ कौन से कॉलेज में जाऊं। तो अब मैं आपके लिए लेके आया हूं टॉप डेंटल कॉलेजेस ऑफ इंडिया की एक पूरी की पूरी लिस्ट। सबसे पहले मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस दिल्ली। मौलाना आजाद का नाम आपने एक और जगह सुना है, कहाँ पे, एमएमसी, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज। और पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस रोहतक, गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल मुंबई, गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल नागपुर, फैकल्टी ऑफ डेंटल साइंस केजीएमयू लखनऊ। अच्छा आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट बात और, इन्हीं सारे डेंटल कॉलेजेस के लिए ऑलरेडी हम लोग शारदा पे बना चुके हैं, तो आप ये वीडियो के बाद उसे जरूर चेकआउट करना। डिटेल्ड बीडीएस कोर्स के रिगार्डिंग, बीडीएस कॉलेजेस के रिगार्डिंग, कट ऑफ, स्टाइपेंड, सब कुछ हम ऑलरेडी बना चुके हैं, डोंट फॉरगेट। इसके बाद उन वीडियोस पे जरूर जाना। और लास्टली सब हमने डिस्कस कर दिया कि एडमिशन कैसे लेना है, प्रोसीजर क्या रहने वाला है,
क्या क्या ऑप्शंस है हमारे पास पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए या हायर स्टडीज के लिए, हम कौन से कॉलेजेस में जा सकते हैं। अब इतना हमने आपको प्रोवाइड किया है, अब आपको क्या करना है, हमारे चैनल सारथा को सब्सक्राइब, बेल आइकन हिट करिए, कमेंट करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए। वी नो कि ये सारा कंटेंट पहले से अवेलेबल है, बट एक नए फॉर्मेट में एक डिटेल्ड पूरा का पूरा एक साथ कंपाइल करके जो ये हमने सारथा पे ट्राई किया है ना, उसे आप शेयर करिए, उसे अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। और आपको कोई भी दिक्कत होती है आप कमेंट सेक्शन में लिखिए कि सर नेक्स्ट वीडियो इस टॉपिक पे बनाइए, ठीक है। बहुत लंबी वीडियो हो चुकी है, इसके साथ इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। तो हमारे चैनल पे बने रहिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए। फॉलो एंड सब्सक्राइब सारथा।